तो हाय गाइस, आज हम आए हैं डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज है और यहाँ पे आज चल रहा है इनका कल्चरल फेस्ट इतरंग। और इस इवेंट के अंदर बहुत सारे इंटर कॉलेज कंपटीशन होने वाले हैं। कंप्लीट कैंपस टूर भी करेंगे, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन भी करेंगे ताकि आप लोगों को इस कॉलेज की वाइब्स के बारे में पता चल जाए, कैसा एनवायरमेंट है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्योंकि अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि कॉलेज के अंदर जाके क्या क्या चीजें होती है, क्या प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है। तो आज ये सारी चीजें आप इस कॉलेज के अंदर कवर करने वाले हैं और ये बिल्कुल राइट टाइम है आप लोगों को दिखाने के लिए कि कॉलेज के अंदर किस तरीके से प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस कॉलेज के अंदर आपको BBA, MBA, BCA एंड MCA कोर्स ऑफर किया जाता है। तो चलिए चलते हैं कॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कॉलेज के अंदर आपको कैसा एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आज पूरा एटमॉस्फेयर अलग ही लेवल पे था। हर तरफ म्यूजिक, परफॉर्मेंस और स्टूडेंट की एनर्जी देखने को मिल रही थी क्योंकि कैंपस में चल रहा था इनका कल्चरल फेस्ट इतरंग 2026। फेस्ट की शुरुआत ही इतनी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के साथ हुई कि क्राउड कंटिन्यूअसली एंगेज रहा। हम तुम ड्यूट डांस इवेंट में स्टूडेंट की केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन काफी बढ़िया लग रही थी। फेस्ट का एक मेजर अट्रैक्शन था मिस्टर एंड मिसेस इतरंग, जहाँ स्टूडेंट रैंप वॉक, इंट्रोडक्शंस और परफॉर्मेंस के थ्रू फुल कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज। सो गाइस, अब चलते हैं ऑडिटोरियम की तरफ जहाँ पे चल रहा है मिस्टर एंड मिसेस इतरंग कंपटीशन। तो देखते हैं कौन जीतने वाला है और एनर्जी लेवल देखते हैं स्टूडेंट्स का कैसा है। One quote that has always kept me diligent. Warm hello and a very pleasant good afternoon to everyone present here. This is tag number 3. I'm born and brought up in Delhi. Adding to it, I'm really passionate about horse riding and music ever since I was an 8-year-old girl with just not big toy cars but also big dreams. Also, I was crowned as Miss Anuguj 2026. Dhavan Lavate Jnanam. It means a person with faith attains knowledge. Good afternoon to one and all present here. I am batch number 4, born and brought up in Delhi, but belongs from the Devbhoomi, Uttarakhand. Well, what an incredible circle of life. A boy who has staged here at some point of time in his life is now standing in front of you all. Awarded the 67th Best Bengal Basketball Association for the best player and the number of highest goals because I have represented Bengal in basketball. सो गाइस, सभी कंटेस्टेंट के बैच नंबर दिख रहे होंगे आपको, तो आप बताना कमेंट सेक्शन में विनर कौन है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। बिना वास्ता था ना कोई फिक्र ना कोई टेंशन, मैं कैसे भटक गया, नहीं भटका नहीं, सही जगह पर आया हूँ। आई एम बैच नंबर 12 और मैं अपने बारे में तो थोड़ा सा बताता हूँ। आई एम रनर अप ऑफ मिस्टर अनुभूस 2026 और सिर्फ एक नहीं 4 टाइटल जीते हैं। मिस्टर कॉन्जीनियलिटी एज वेल, स्टार परफॉर्मर एज वेल एज द मिस्टर फ्रेशर इन माय कॉलेज। पर ये सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है क्योंकि ये शुरुआत अब मेरी आगे बढ़ाएगी ही। मैं काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में गाना गा लेता हूँ, टू बी प्रिसाइज 11। मैं काफ़ी सारी फॉर्म्स में डांस कर सकता हूँ and I can cook really well. I've had the honor of meeting many famous personalities like Milind Gaba, Ashok Masti, Hardy Sandhu, Shobhit Nirwan, Rasraj Ji Maharaj and our beloved Sir Anand Kumar from Super 30.
I believe Mr. Itrang is not about the name you carry, but the mark you leave. And आज मैं इस स्टेज पर अपनी छाप छोड़ के जाऊंगा. I would encapsulate my introduction in 2 lines. जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया, जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया. कदे डोलिया नहीं जाट, टाइम लेके तक आया. अभी हम डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट के अंदर हैं. मिस्टर अनुगुंज तो आप ऑलरेडी जीत चुके हो, तो मिस्टर मिसेस इत्रंग की कैसी तैयारी है? नॉर्मली है, मतलब जो कभी टूटा नहीं उसे जोड़ के मैं क्या करूँ. इट वाज जस्ट अ बेसिक प्रिपरेशन फॉर मी. हाँ, अब ये है कि मतलब अनुकूल जीत गया तो वो स्टॉप नहीं है मेरा. आई नीड टू फोकस ऑन माई सेल्फ. मैं जितना परफॉर्म करूँगा मैं उतना इम्प्रूव करते रहूँगा. तो आई नीड टू गो टू अ लॉट ऑफ स्टेजेस टू इम्प्रोवाइज माई सेल्फ. सो दिस इज द वन. ऐसे आगे मैं और नर्वसनेस हो रही है अभी? नर्वस हर एक कॉम्पिटिशन में होती है, हारने का डर तो सबको होता है. तो आप थोड़ा नर्वस फील कर रहे हो? A little, I mean, थोड़ा तो होता ही है. ओके, इससे पहले आपने पार्टिसिपेट किया है, ऐसा कोई टाइटल आपने जीता हो? कहाँ पे? अनुगुंज. अच्छा, आप भी इनके साथ ही थे. ठीक है, ओके. तो अभी टैलेंट राउंड होने वाला है, उसमें आप क्या करने वाले? म्यूजिक. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. हाय, सबसे पहले अपने बारे में बताइए, कौन से कॉलेज से? तो मैं हैरी कालरा हूँ, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. ओके, सो अभी आपका टैलेंट राउंड है, उसमें आप क्या करने वाले हैं? टैलेंट राउंड में मैं पोएट्री और गाना गाऊंगा. ठीक है, कितना कॉन्फिडेंट हो गया आप ये जीतने वाले हो? मिस्टर अनुगुंज का 2nd पोजीशन तो जीता है, सोच रहा हूँ यहाँ भी जीत जाऊंगा. देखते हैं बाकी क्या होता है. ओके, सो पहले मेरे को प्रोसेस बता दो, इस प्रोसेस में क्या क्या होता है? तो राउंड में सबसे पहले इंट्रोडक्शन और रैंप वॉक होगा, जिसमें सारा का सारा कॉन्फिडेंस का खेल है. कॉन्फिडेंस से ही जज करा जाएगा. और उसके बाद में टैलेंट राउंड आता है. टैलेंट राउंड में जो आपके अंदर है वो दिखाओ, बाहर लाओगे, रिकॉग्निशन मिलेगी. ठीक है, तो जूनियर्स के लिए कुछ टिप दोगे, जब भी वो कभी फर्स्ट ईयर में आएंगे तो उनको कैसे लगे कि भाई वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, जीत सकते हो? जूनियर्स के लिए टिप यही है कि मैं खुद जूनियर हूँ, मैं खुद फर्स्ट ईयर में हूँ. ओह वाह. और अपने साथ के पीयर्स के लिए ये कहना चाहूँगा कि जब भी आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत हो, हमेशा हमेशा आप जिस भी भगवान में मानते हो, बस उनका नाम लो और स्टेज पे चढ़ जाओ. थिंक कि स्टेज आपका ही है. आप यहाँ जीतने या हारने नहीं, खेलने आए हो बस. प्रोग्रेस वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यस, प्रोग्रेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्शन. एग्जैक्टली. ओके, सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक. फेस्ट कल्चर कैसा लग रहा है आपको कॉलेज का? I mean, I really liked it. Lots of competitions are there, really interactive, and stalls भी थे, 1-2 चाट के stalls थे. I liked it a lot. ओके, सो अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा है कॉलेज के अंदर? I like the experience, man, cause I really like the competitions, cause मैं competition में certificates लेने के लिए पढ़ा हूँ ना. तो और इससे पहले अपने कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले क्या क्या चीज़ों को कंसिडर किया था? मैंने कंसिडर किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिडर किया था, एंड सी इफ इट्स अ ग्रोइंग कॉलेज, इफ इट्स अ कॉलेज व्हिच इज एम्ड एट ग्रोइंग ना, वो पुश करते हैं बच्चों को. सो दैट्स व्हाट आई लव्ड एट द मैनेजमेंट बेसिकली. या ओके, सो आपने बीबीए कोर्स क्यों चूज करा? BBA because I think I'm good with speaking and I can communicate with people. So BBA में branches में I'm thinking of marketing. So I think I could do well in that. ओके, सो आज आप पार्टिसिपेट कर रहे हो मिस्टर मिसेस इत्रंग में. ओके, सो कैसी तैयारी है आपकी? तैयारी ठीक है. I mean since बहुत सारे competitions मैं देख रहा थे. था आपकी वॉक देखी थी मैंने, एंड आपका स्पीच भी था. देन अब आपका टैलेंट राउंड होने वाला है, उसमें आप क्या करने वाले मैं हो? मोनो एक्ट करूँगी. Okay. So since like I had a mono act competition उसके अलावा भी and बहुत नुक्कड़ नाटक भी था, तो टाइम नहीं मिला प्रिपेयर करने के लिए. So I'll be doing the same mono act that I did. कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जो कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है. और ड्रामा सोसाइटी के बारे में बात करें तो स्ट्रीट प्ले इवेंट में हवानम में स्टूडेंट ने अपनी परफॉर्मेंस और एक्सप्रेशन के थ्रू ऑडियंस को काफी एंगेज किया. तो गाइज मेरे साथ हैं अभी एमसीए कोर्स के स्टूडेंट, तो कुछ क्वेरीज करते हैं क्लियर स्टूडेंट्स की. हाय गाइज, सबसे पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करिए. My name is Bhumika and I am studying MCA here. This is my first year in second semester. ओके, आपका क्या नाम है? My name is Palak. I am studying MCA here, first year. ओके, सो एमसीए कोर है आपका, फिर विद स्पेशलाइजेशन कोई कर रहे हो आप? Core. कोर में है. ओके, आप सबसे पहले अपना बैकग्राउंड बताइए, क्या बैकग्राउंड रहा है आपका? I have completed BCA. Then I selected this college because of the nice campus and friendly faculty and all. Faculty here is really supportive. So that's why I chose this college. ओके, आपने क्या करा ग्रेजुएशन में? I have done BCA from Asian School of Business, Noida. ओके, आप क्या कहोगे कि बीसीए के बाद एमसीए करना आपको इम्पोर्टेंट लगता है या फिर जॉब करे स्टूडेंट? आपका ओपिनियन क्या है? MCO तो ज़्यादा बेटर है वैसे. और क्लासरूम्स एनवायरनमेंट कैसा है? Clean. फैकल्टी अप्रोचेबल है? बहुत ज़्यादा. फैकल्टी बहुत अच्छे है यहाँ पे. ठीक है, तो आज की डेट में क्या बोलोगे? 2026 के अंदर आज की डेट में आप सजेस्ट करोगे एमसीए वर्थ इट कोर्स है? MCA करना बहुत इम्पोर्टेंट है.
इवन मतलब बीसीए के बाद तो बहुत ज्यादा ही जरूरी है। अगर आप एमसीए करते हो तो बहुत ज्यादा मास में आपको ना लाइक अच्छे से जो आपने पढ़ा है उसके अंदर आपको और स्पेसिफिक नॉलेज पता चलती है, बहुत ज्यादा नॉलेज गेन होती है। तो एमसीए करना आज के टाइम पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में मैं देख रहा हूँ ना स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बीसीए करा उसके बाद डायरेक्टली जॉब एक्सपेक्टेंसी उनकी ऐसे रहती है कि अब मेरे को जॉब मिल जाए जल्दी से। Exactly. और मतलब बीसीए के बाद जो आपको एक्सपोजर मिलेगा इन द इंडस्ट्री उसका डबल मिलेगा अगर आप एमसीए करोगे तो। एंड इट इज ऑल्सो अ पोस्ट ग्रेजुएशन, सो आपके लिए अच्छा ही है कि आप एक पीजी डिग्री होल्डर हो। तो ठीक है, सो बीसीए के बाद जब आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो आपको एमसीए को लेके क्या एक्सपेक्टेशन है? एमसीए ऑब्वियसली बैचलर्स की एडवांस डिग्री है और इसका पैकेज वगैरह भी सारा हाई है और इसकी पढ़ाई भी ज्यादा एडवांस्ड ही है कि जिससे हमारी आगे स्किल सेट्स वगैरह सब इम्प्रूव हो। ठीक है, एंड कॉलेज आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे? हाँ। ठीक है, तो जूनियर्स को कुछ आप सजेशंस दोगे जो स्टूडेंट ऑलरेडी बीसीए में है उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहोगे आप? जूनियर्स के लिए तो यही टिप्स है कि अभी जो कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छे से फोकस करे और इंटर्नशिप्स वगैरह पे अच्छे से फोकस करे कि और कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना करे बिल्कुल भी। और अगर इन फ्यूचर एमसीए करना चाहे तो इट इज अ गुड ऑप्शन, ऐसा नहीं है कि वो उसको मिस करे। वेरी गुड, आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे इससे अपने स्टूडेंट्स? यही कि बैचलर्स कर रहे हैं तो साथ साथ इंटर्नशिप जो कर रहे हैं वो करे, लेकिन एमसीए भी करे। और कुछ ऐसे स्किल्स रिक्वायर्ड है एमसीए करने के लिए? इफ यू आर गोइंग फॉर एमसीए सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बेसिक नॉलेज तो टेक्निकल होनी ही चाहिए। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो एमसीए करने का कोई मतलब नहीं बनता। आज की डेट में जैसे एआई एमएल ट्रेंड में कर रहा है, एआई डेटा साइंस आज की डेट में बूम पे चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि हमें ट्रेंड के साथ जाना चाहिए या फिर कोर में स्कोप है ज्यादा अभी? बेसिकली डिपेंड तो करता है कि आप किस फील्ड में हो, लेकिन हाँ अगर कोई ट्रेंड चल रहा है तो तुम उसके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हो, बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि उसके अंदर डाइव इन करना ही करना है, क्योंकि ट्रेंड्स तो टाइम टू टाइम टेक में वो भी बहुत इजीली चेंज होते रहते हैं। तो अगर आप एक टेक के अंदर एक ट्रेंड के अंदर घुसोगे, जब तक आप वो सीखोगे तब तक ट्रेंड ऑलरेडी चेंज हो चुका होगा। Right. सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उसकी नॉलेज रखो, आपको उसके बारे में पता हो कि वो क्या क्या चल रहा है, कितना इम्पोर्टेंट है, ये सब बेसिक्स पता हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर ट्रेंड के अंदर डाइव करना जरूरी है। व्हाट इज योर ड्रीम जॉब लाइक आफ्टर एमसीए? क्या जॉब प्रोफाइल आप इमेजिन कर रहे हो अपने लिए? करेंटली आई एम लाइक अ मोबाइल डेवलपर, उसमें मैं जाना चाहती हूँ। तो उसके अंदर कोई बढ़िया पैकेज हो, कोई अच्छी कंपनी हो, दैट इज इनफ फॉर मी। एंड आप? यूआई यूएक्स डिजाइन। यूआई यूएक्स डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं? हाँ, विद वाइब कोडिंग। ओके, सो क्या जो आपका यूआई यूएक्स डिजाइनिंग वाला है वो एमसीए के अंदर इंक्लूडेड है आपका या फिर वो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन है उसके लिए? एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस हैं और एमसीए के अंदर वाइब कोडिंग की वजह से मैं उसे यूज कर सकती हूँ। ओके, हाँ, वो एज ए एड ऑन आपके लिए सपोर्टिव हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। ट्रेजर हंट में स्टूडेंट क्लू सॉल्व कर रहे थे और पूरे कैंपस में एक्सप्लोर कर रहे थे। तो ये इवेंट अभी क्या चल रहा है यहाँ पे? तो ट्रेवल का राउंड 2 है, तो सब लोग टास्क को डेयर करके आए, तो सब अपना इधर सबमिट कर रहे हैं। हम उनका चेक करेंगे कि किसका डेयर सही है क्या है, फिर क्वालिफाई वैसे टीम आगे होगी। ओके, मतलब जो उनको पेपर मिला है उसमें पूरा लिखा हुआ है? हाँ, उसके अंदर 2 सेट दे रखी है हमने कि उन्हें उनकी मर्जी अब सेट A2 करना है। जैसे आप देख सकते हो इधर नींबू मिर्च वगैरह ला रहे हैं, तो ये सब जैसे डेयर है इनके, ये सब वगैरह देखो। ये है ना अभी जैसे इनको डेयर मिला हुआ है, ये नींबू मिर्च वगैरह। ऑर्डर नहीं किया भाई कौन सा वो तो आपका सेट? बाकी देख लो, 3 लाल चीनी ले आएंगे, ठीक है? ओके, माइक्रो यूएसबी दिखा दे। माइक्रो यूएसबी ये रही। हम ट्रेजर हंट का वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वॉलंटियर चल रहा है, चेकिंग कर रहे हैं, इन्होंने डेयर करे हैं, अब हम चेक कर रहे हैं वो। ओके, तो विनर कौन अनाउंस करेगा? अभी अब 3rd राउंड के बाद होगा वो। जिसका 3rd राउंड भी है? हाँ, इसका 3rd राउंड आज ही होगा सेम? हाँ आज ही होगा। चलो ठीक है। एंड में बैंडिस्तान बैटल ऑफ बैंड्स ने फेस्ट की एनर्जी को और हाई कर दिया। लाइव म्यूजिक, क्राउड चीयरिंग और स्टेज वाइब ने पूरे एटमॉस्फेयर को कंसर्ट जैसा बना दिया था। ओवरऑल इतरंग 2026 का वाइब काफी एनर्जेटिक था। डांस, म्यूजिक परफॉर्मेंस और स्टूडेंट पार्टिसिपेशन का कंप्लीट मिक्स, और ऑनेस्टली इसी टाइप का मूवमेंट कॉलेज लाइफ को मेमोरेबल बना देता है। तो गाइस, दिस वाज इट। हमने कर लिया है पूरा कैंपस टूर और ऐसे में हमने पूरा फेस्ट कल्चर देख लिया। इनका बहुत ही इंटरेस्टिंग था और काफ़ी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन करा है। और मैंने जितने सारे स्टूडेंट्स के बात करने के बाद जाना है कि आपका इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्लब्स होते हैं, सोसाइटीज़ होते हैं, आपको उनका पार्ट बनना पड़ेगा। फेस्ट कल्चर में आपको तभी मज़ा आने वाला है, नहीं तो आप एक ऑडियंस बन के रह जाओगे। तो ऑडियंस नहीं बनना है, अपने आप को इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट बनाना है। तो आप लोगों को पार्टिसिपेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस टाइम पर चल रहा है बैंड परफॉर्मेंस। आपको कुछ भी आता है, आपको उसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। तो ये है डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपको BBA, BCA, MBA, MCA और BCom ऑनर्स कोर्स ऑफर
करा जा रहा है। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, इस कॉलेज के बारे में गाइडेंस चाहते हैं, और कॉलेज में आने का मतलब यही था कि आप लोगों को मैं प्रॉपर एक्सपीरियंस करा सकूँ कि किस तरीके के यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है, प्रैक्टिकली एक्सपोजर क्या मिल रहा है, लाइफ का फेस्ट कल्चर कैसा है जो IP यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के अंदर। आई होप आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिल गया होगा और ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको एडमिशन सपोर्ट चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए दिल्ली NCR के अंदर, तो सामने दिए गए नंबर पे एडमिशन सपोर्ट लिख देना। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया, आप मेरे से प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं कॉलेज को सिलेक्शन करने में। और स्टूडेंट्स के इंटरेक्शन मैंने इतने ले चुका हूँ कि इतने बातें कर चुका हूँ कि अच्छा खासा आइडिया हो गया कि स्टूडेंट्स को कहाँ पे क्या मिल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी वैल्यू फॉर मनी कॉलेज मिले, तो बस एडमिशन सपोर्ट ज्वाइन कर लो। आई होप ये कैंपस टूर की सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।